आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड जो है उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, लेवल 2 का ड्यूटी क्या है, और एनडीटी सर्टिफिकेट जब आता है आपका एस पर एस एन टी टी सी 1A/2020 के हिसाब से, अगर रिटर्न प्रैक्टिस आपकी कंपनी के पास है तो आप बनाएंगे। तो कितने साल का वैलिडेट? 5 ईयर का। पहले पुराने जमाने में 3 साल का था, आज लोग 5 ईयर का बात करते हैं और 5 ईयर लिखते हैं। आपका नियर विजन है जो आंखों का, वो मिनिमम J2 होना चाहिए। ऐसा मिनिमम मतलब J2 चलेगा, J1 चलेगा, लेकिन J3 नहीं चलेगा, J4 नहीं चलेगा। वो भी हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। इसके बाद एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, वो सब चीज, कितना ट्रेनिंग मिनिमम लेना चाहिए आपको। अल्ट्रासोनिक है तो अल्ट्रासोनिक में, रेडियोग्राफी कर रहे तो रेडियोग्राफी में, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर रहे तो उसमें आपको कितना ट्रेनिंग होना चाहिए, वो सब चीज भी हमने डिस्कस किया। तो आज हम लोग अगेन एक चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। जो लोग अल्ट्रासोनिक फील्ड, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने जा रहे हैं उसको, अदरवाइज जो नए हैं, लेवल 1 करना चाहते हैं या तो लेवल 2 करना चाहते हैं या तो फिर लेवल 3 के अंदर बढ़ना चाहते हैं, काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कोर्स कंटेंट जो है इसमें टोटल 13 चैप्टर है। एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एंड अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल, ऐसा करके टोटल 13 चैप्टर इसमें दिया गया है। जो 13 का 13 चैप्टर हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये जीमेल ड्राइव के अंदर आप सब लोग, जो लोग मेंबर हैं, उन लोगों के पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, लेकिन फिर भी हम लोग वापस एक बार अच्छे से और एक बार कर लेते हैं। ठीक है, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल धामेलिया और यहाँ पे मेरा नंबर है। कोई टेक्निकल डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्री चाहिए, जैसे एनडीटी लेवल 1 चाहिए या एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन चाहिए या एनडीटी लेवल 3 भी करना चाहते हैं, तो ये दीपेश पटेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऐसा ट्राई किया है कि पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज किया है। ट्रेनिंग भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आपका रहने का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको खाने का भी आपको कोई घर से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने गैस, सगड़ी और बर्तन जो भी है सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। खाली आओ, खाना अगर पका सकते हो आप तो आप पकाओ, अदरवाइज बगल में होटल है तो वहां पे खा के, खाली फूड आपके स्कोप में रहेगा, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने अरेंज किया है। हम लोग जो काम करते हैं स्किल इंडिया के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल। अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल देखो, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हमने समझा, पेनेट्रन टेस्ट समझा, रेडियोग्राफी टेस्ट समझा, उसमें सबका अपना अपना प्रिंसिपल था। तो पेनेट्रन टेस्ट था, उसका प्रिंसिपल क्या था? कैपिलरी या तो कैपिलरी एक्शन, वो एक उसका प्रिंसिपल था कि भाई पेनेट्रन जो है कैपिलरी एक्शन थ्रू वो अंदर मटेरियल के अंदर जो डिस्कंटिन्यूटी ओपन है उसके अंदर घुसेगा। उसके बाद हम लोग उसको क्लीन करके जो भी आगे बढ़ते हैं क्लीन करेंगे, ड्वेल टाइम देंगे, व्हाटएवर। उसके बाद हम लोग डेवलपर मारेंगे तो ब्लोटिंग इफेक्ट की वजह से, स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन की वजह से वो जो डेवलपर है वो पेनेट्रन को बाहर निकालेगा, डेवलपर उसकी जगह पे जाएगा। तो ऐसे पेनेट्रन रेड कलर बाहर निकला तो हमको पता चलेगा यस यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ऐसा डाई पेनेट्रन टेस्ट का वो जो प्रिंसिपल था। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का क्या प्रिंसिपल था? तो मैग्नेटिक पार्टिकल जो टेस्ट है उसका प्रिंसिपल था फ्लक्स लीकेज। जहां पे कोई डिस्कंटिन्यूटी होगा वहां फ्लक्स लीकेज होगा। वहां पे फ्लक्स लीकेज अगर वो बाहर से जाएगा, ओपन टू द सरफेस रहेगा या सब सरफेस में भी थोड़ा बहुत रहेगा और वो लीकेज मिलेगा हमको, वहां पे हम आयरन पाउडर डालेंगे, व्हाटएवर, ड्राई हो या वाटर प्लस आयरन का मिक्सअप हो, वो दोनों डालेंगे तो वहां पे हम लोगों को वो जो आयरन पार्टिकल है वो चिपक जाएंगे। तो जैसा वो डिफेक्ट रहेगा वैसी उसका शेप के हिसाब से चिपकेंगे। अगर सरफेस के ऊपर रहेगा तो शार्प की तरफ चिपकेगा, अगर थोड़ा सब सरफेस में हो तो शायद फजी सा। आपको फिर वो आपको एज्यूम करना है, आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसका डिसीजन दे सकते हैं कि ये एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो फ्लक्स लीकेज था, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का वो प्रिंसिपल था। तो रेडियोग्राफी टेस्ट था, उसका क्या प्रिंसिपल था? उसका प्रिंसिपल था पेनेट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, वो उसका प्रिंसिपल था कि रेडिएशन, रेडियो वेव जो है, रेडियो वो वेव्स वो पेनेट्रेंट होता है मटेरियल के अंदर, मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और हम फिल्म के अंदर फॉर्मेशन के ऊपर ले लेते हैं कि कितना ऊपर से हमने डाला, कितना एब्जॉर्ब हुआ।
उसके हिसाब से हम फिल्म धोते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे वो लेटेंट इमेज जनरेट होता है। वो लेटेंट इमेज के हिसाब से हम लोग डिसीजन देते हैं, यहाँ पे लेक ऑफ फ्यूजन है, लेक ऑफ पेनिट्रेशन है, पोरोसिटी वॉटएवर। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक का भी एक प्रिंसिपल है। वो जो अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल है वो वाइब्रेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि मैं आपको ऐसा हिलाऊं तो आपको वाइब्रेशन हुआ ना, आपका पूरा बॉडी का वाइब्रेशन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन एक अलग टेक्निक से मैं धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। मुझे आपको यह समझाना इसके लिए है क्योंकि एक पहले से हम स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, एकदम एंड तक हम जाते हैं, और एंड तक जाएंगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको प्रोब घिसना है, कैसे आपको मटेरियल के अंदर एंगल प्रोब यूज करना है, क्यों हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब आपको यूज करना है कि नहीं करना है, ट्रांसड्यूसर क्या है, मशीन कैसे काम करता है, वो सब का सब चीज आपको पूरा डेप्थ में पता चल जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के ऊपर। इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वी यूज समथिंग कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। और जनरली भी हम लोग वाइब्रेशन का प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, एक चम्मच नीचे से गिर जाता है तो थोड़ा आवाज आता रहता है, पता है ना, वो वन ऑफ द वाइब्रेशन है। ठीक है, वो साउंड है, साउंड को यहां पे हम अल्ट्रासोनिक में उसको साउंड बोलो या वाइब्रेशन बोलो, उसके हिसाब से हमको समझना है। ठीक है, वी मस्ट नो टू फैक्ट अबाउट द वाइब्रेशन। हम लोगों को वाइब्रेशन के 2 फैक्ट पता होना चाहिए। पहला है वाइब्रेशन इज द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब जैसे ही मैं कोई चीज को वाइब्रेट करता हूं तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में फिर वो रिटर्न आ जाता है। जैसे मैं एक बॉल है वो वॉल के ऊपर फेंकता हूं तो क्या होता है, वो वॉल नहीं खींचती है, वॉल का डिस्प्लेसमेंट शायद होगा नहीं होगा वो हमको दिखेगा भी नहीं, वॉल तो होता ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो रिजिड है। लेकिन बॉल रिजिड नहीं है, बॉल वो रिटर्न आएगा, उसका वाइब्रेशन जो है वो रिटर्न होगा। तो बैक एंड फोर्थ में जहां से आपने डाला था, जो डायरेक्शन में डाला था वही डायरेक्शन में वो रिटर्न आएगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा। दूसरा है वाइब्रेशन इज एनर्जी इन मोशन, मतलब एनर्जी कन्वर्ट, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे कन्वर्ट करता है। ऐसे वाइब्रेशन प्रिंसिपल काम करता है। लेकिन एक एक पॉइंट आएगा तब आपको पूरा डेप्थ में समझ में आएगा। द डिप्रेशन ऑफ द सरफेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं यहां पे ऐसा करता हूं, इसका मतलब क्या हो, मैं यहां पे कुछ वाइब्रेशन दिया लेकिन ये भले ही इसमें थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही होगा। अगर मैं यहाँ पे ये टेबल जो है उसको ऐसा करता हूं तो थोड़ा तो वो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से उसका जगह चेंज होना, दूसरी जगह पे रुक जाना, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि हम लोगों को यूपी से बिहार जाना है, तो यूपी से बिहार जब गए वो डिस्टेंस हुआ, आप आज यूपी थे कल बिहार चले गए, तो इसका मतलब आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से आप दूसरी जगह पे गए। ठीक है, भले ही वो तो आप खुद से गए इसके लिए, बाकी कोई धक्का मार के जाता तो एक अलग मैटर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिप्रेशन ऑफ द सरफेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक रबर बॉल है, रबर बॉल को मैं यहाँ पे एक हाथ से पकड़ता हूं और ऊपर से ऐसा मारता हूं तो क्या होगा, रबर बॉल थोड़ा अंदर चला जाएगा, फिर लेकिन वापस भी रिटर्न आएगा ना। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, रबर बॉल है, मैं हैमर से यहाँ पे थोड़ा मारता हूं तो थोड़ा अंदर जाता है, फिर वो रिटर्न आ जाता है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हुआ। बैक एंड फोर्थ मतलब यहाँ पे ये भाई साहब थे, फिर वहां पे ये यहाँ पे गए, फिर वापस वो रिटर्न यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है पुराने जमाने में जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो न्यूटन्स का लॉ पता है ना, कि यहां से हम बॉल फेंकते थे तो ये बॉल हिलता नहीं था, ये बॉल थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता था, ये वाइब्रेट ये वाइब्रेट ये वाइब्रेट, लेकिन यहाँ का जो रहेगा वो बॉल यहां तक जाएगा और ऐसे जाएगा, फिर वो रिटर्न आएगा। याद है ना आपको, वो न्यूटन का लॉ था ना कि यहां से एक जगह से वाइब्रेशन ट्रांसफर करेंगे, एक जगह से हम फोर्स मारेंगे तो वो लास्ट उसके बाद लास्ट जो रहेगा वहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो बाहर जाएगा, फिर वो अंदर आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हिलते रहते थे, लास्ट में थोड़ा एकदम शांत हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पे है, नया कोई रॉकेट नहीं है। वाइब्रेशन पासिस थ्रू द सॉलिड मटेरियल एज अ सक्सेशन, देखो सॉलिड मटेरियल के अंदर सक्सेशन थ्रू पास होता है, एंड ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी हम लोग अल्ट्रासोनिक की बात करें तो अल्ट्रासोनिक में ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से हम लोगों को उसको देते हैं, ट्रांसड्यूसर वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। वो वाइब्रेशन इतना डेंजर होता है कि वो वाइब्रेशन से कुछ वाइब्रेशन वो ट्रांसफर करेगा मैकेनिकल एनर्जी थ्रू मटेरियल के अंदर ट्रांसफर करेगा, फिर मटेरियल के अंदर वो एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।
ऐसा होता है। तो यहाँ पे यही है, समझो मैं एक यहाँ पे एक बॉल है, इसको मैं यहाँ पे ऐसा मारूं तो फिर ये बॉल यहाँ पे जाएगा, ये बॉल इसका एनर्जी यहाँ ट्रांसफर करेगा, इसका एनर्जी ये यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये एनर्जी यहाँ पे, और लास्ट में ऐसा, मतलब यहाँ पे हमने जो मूवमेंट किया था वो यहाँ पे हमको मिला, राइट। तो ये सक्सेशन हुआ, हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो एक ही जगह है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के इसको छोड़ दिया तो फिर धीरे 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 ये यहाँ पे चला गया, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, लेकिन उसका पोजीशन दिखाया गया है, ठीक है। दिस कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज का आइडिया होगा ही। इसको हम पकड़ के यहाँ पे ऐसा छोड़ते हैं, थर्ड से छोड़ते हैं तो ये 2 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, ऐसा करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न क्यों आएगा? क्योंकि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, मतलब वो रिटर्न भी आएगा, उसका ओरिजिनल पोजीशन कवर करेगा। The structure of the material is actually many small particle of the group ऑफ एटम। समझो मेरा एक एटम का मैं एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे दिखाता हूं। समझो ये एक मेरा कोई एक प्लेट है, प्लेट का एकदम स्मॉल पार्ट मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो इसके अंदर ऐसा एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, वो आपने तो पढ़ा ही है ना, एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर। लोगों को आइडिया है ही भाई, मैं जल्दी ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा टाइम नहीं इसकी वजह से, ठीक है। ऐसा छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, एटम्स होंगे। वो जो एटम्स है, यहां पे मैं एक एटम्स को थोड़ा धक्का मारता हूं तो ये एटम इसको, ये एटम इसको, ऐसा करते 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 यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो ये भाई रिजिड है, ये तो यहाँ पे एकदम धार हो गया है, यहाँ पे वो नहीं जाएगा, तो शायद ऐसे करके इसको ऐसा करके रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न आएगा तो यहाँ पे वो शायद वो एनर्जी आपको, उंगली रखेंगे, समझो आप यहाँ पे उंगली रखो एक थोड़ा, आपको वहां पे वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन का रीजन क्या हुआ, यहां से धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाइब्रेशन हुआ, आपको यहां पे पता चला। लेकिन यही टेबल है, उसको मैं बीच में एकदम बड़ा सा हॉल कर दूं, ठीक है, और मैं यहां पे ऐसा करूं तो आपको कम मिलेगा, शायद भी ना मिले, ना भी मिले ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये एक जगह से, अगर मैं यही चीज मैं यहां पे ऐसा हॉल कर दूं तो, ऐसा हॉल कर दूं तो, ठीक है, ऐसा हॉल कर देगा तो क्या होगा, तो हम क्या होगा, यहां से फिर वो यहां से ही रिटर्न आ जाएगा, यहां से ही वो सीधा रिटर्न चला जाएगा, यहां पे तो पहुंचेगा, क्योंकि एयर में वो जनरली कम काम करता है, ठीक है। वो भी हम लोग आएगा तो धीरे धीरे सीखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल इज एक्चुअली मैनी स्मॉल पार्टिकल और ग्रुप ऑफ द एटम्स। ये तो ग्रुप ऑफ द एटम्स ही है। एफसीसी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर देखा है ना, वो मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, आयन कार्बन डायग्राम से पहले का टॉपिक था, वो याद है ना, वहां पे है ये सब चीज आता है। लेकिन कभी में एक टाइम मिलेगा तो आयन कार्बन डायग्राम भी पूरा डेप्थ में समझाएगा, तो आपको पूरा परलाइट, मर्सेंटाइट और मैग्नेटिक फील्ड कब तक आ जाएगा, 723 टेम्परेचर क्या है, वो सब चीज एकदम डेप्थ में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस पार्टिकल हैव अ नॉर्मल और रेस्ट पोजीशन। पहले तो भाई नॉर्मल था या तो रेस्ट पोजीशन में था, एंड कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन देयर सम फोर्स। अगर हम कुछ फोर्स मारा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे वो पार्टिकल जो था, स्मॉल पार्टिकल था मटेरियल का, उसमें डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से सम फोर्स मार रहे हैं। व्हेन द फोर्स इज मूव्ड, जब फोर्स मूव होगा एक जगह से, मतलब फोर्स मतलब शक्ति, ऐसा समझो। फोर्स मतलब, फोर्स तो इसको तो कुछ और क्या बोल सकते हैं, फोर्स है, फोर्स को तो हम लोग कुछ भी ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ताकि फोर्स को और हम सिंपल डेफिनेशन में डाल सके, धक्का, धक्का धक्का बोल सकते हैं, यस। तो फोर्स है, व्हेन द फोर्स इज मूव्ड, force is removed, the particle will tends to return their original position। अगर यहां से मैं यहां पे मारा, मैंने फोर्स को मूव किया तो एक जगह से आया, फिर वो रिटर्न जैसे ही छोड़ दिया, फिर वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो एनर्जी transmitted through the solid material by the series of the small material displacement within the material। ये सब चीज जो कांड होगा एनर्जी का, वो पूरा का पूरा कांड किसके अंदर होगा, वो मटेरियल के अंदर होगा, जहां पे हमने फोर्स मारा उसके अंदर होगा, ठीक है। ये मैं इसके लिए समझा रहा हूं कि धीरे धीरे मुझे ट्रांसड्यूसर के ऊपर आपको लेके आना है, ये वाइब्रेशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक टेस्ट के अंदर मुझे लेके आना है, अल्ट्रासोनिक मेथड का कैसा काम होता है उसके अंदर लेके आना है। इसके लिए मैं ये सब चीज डेप्थ में थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रहा हूं। इलास्टिसिटी, वेरी गुड, यहां पे अभी किसी ने लिख भी दिया, देखो इलास्टिसिटी, देखो द ट्रांसमिशन
of the ultrasonic vibration through a material is related to the elastic property of the material. Elastic property of the material का मतलब मैं यहाँ पे एक फिलर निकाल रहा हूँ, ठीक है, फिलर नहीं है, लकड़ी है, एक स्मॉल लकड़ी है, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे बैंड कर रहा हूँ, फिर ऐसा कर देगा तो क्या है, उसका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये मैं पहले लकड़ी है, ये छोटा मेरे हाथ में अभी, जो लोग ऑफलाइन है वो देख सकते हैं, ऑनलाइन वाले को एज्यूम कर लो, एक यहाँ पे ऐसा सपोर्ट दिया गया है, ये यहाँ पे एक ऐसे दो सपोर्ट है, बीच में एक थिन प्लेट है, ये एक प्लेट ही है, उसको मैं ऊपर से पहले तो फोर्स दे रहा हूं, फिर नीचे ऊपर से फोर्स दे रहा हूं, फिर ऊपर वो ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, वो उसका ओरिजिनल पोजीशन आएगा। तो यहां से मैं समझो हैमर मार रहा हूं, तो वो पहले क्या होगा, पहले ऐसे ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, वो मैक्सिमम पोजीशन करेगा, इसमें नीचे ऐसा ट्राई करेगा, ऊपर से जितना फोर्स मारा है वो नीचे की साइड में मैक्सिमम पोजीशन में ऐसा बैंड होगा, फिर क्या होगा, थोड़ा कम एनर्जी उसमें हो जाएगा और थोड़ा कम होगा, फिर और थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर और कम, लास्ट में वो क्या होगा, लास्ट में उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो ये था वही पोजीशन में वो आ जाएगा। तो सभी मटेरियल का इलास्टिसिटी अलग अलग रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट हम नहीं कर सकते, राइट। ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, तो ये भी हम लोगों को अपने हिसाब से समझना है। जो लोग लेवल 3 है उसको आप ये सब चीज एज्यूम करना है, लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ ultrasonic vibration through the material related to the elastic property of the material. If you tap the material surface, the surface move inward. तो यहां पे पहले क्या होगा, सरफेस इनसाइड में यहां पे पहले वो मूव होगा, इसके बाद causes the displacement, उसको वो उसका रीजन क्या था, डिस्प्लेसमेंट का उसका हुआ है, उसी की वजह से नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक लास्ट में वो ओरिजिनल सेट कर देगा। सिंस द मटेरियल इज इलास्टिक द सरफेस विल बी टाइम टू मूव द बैक इट्स ओरिजिनल रेस्ट पोजीशन, दिस सरफेस will also move through the original position and move the maximum distance of the opposite direction। फिर वो opposite direction में जाएगा, फिर उसका नीचे की डायरेक्शन में, फिर opposite डायरेक्शन में, ऐसा करते करते वो एक पूरा का पूरा साइकिल क्लियर करेगा। The complete sequence of movement is defined as a cycle। इसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। ये जो हुआ है उसको साइकिल बोलते हैं। तो साइकिल का यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है, एक में मेटल को यार एक पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे ग्राफ है, क्या है, ग्राफ ड्रॉ किया है, ऐसा ग्राफ रखा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। तो वो ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करना है तो ये बॉल है, यहां से मैं हैमर से मारता हूं, समझो ये पोजीशन है, फिर यहां से मारता हूं तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ ए पोजीशन है, यहां से मैं ए हैमर से मारेगा तो शायद ये यहाँ पे रुक गएगा बी पोजीशन, फिर वो यहां से ऐसा रिटर्न आएगा, ये सी पोजीशन दू, फिर यहां से रिटर्न आके फिर यहां से ऐसे जाएगा वो, तो उसको डी पोजीशन दू, उसके बाद फिर वो यहां से ऐसे आएगा, उसको डी ई पोजीशन दू, और उसके बाद में शायद वो सिंपली सी बैठ जाएगा, या तो ऐसे ही रुक जाएगा, या तो ऐसे ही फिर चलता रहेगा पेंडुलम की तरह, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्लोज हो जाएगा। तो उसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये पोजीशन, मतलब देखो पहले वो जीरो पे था, राइट, एकदम जीरो, उसका ओरिजिनल पोजीशन में था, तो ये है, ठीक है। इसके बाद वो धीरे धीरे बी पोजीशन में एकदम हाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो बी पोजीशन मतलब एकदम हाई पे गया, ठीक है, फिर वो सी पे आया, फिर यहाँ पे रिटर्न वो ऐसे सी पे आया, यहाँ पे मैं सी ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे ये सी ड्रॉ किया है ना, ये डी है, ये ई है, ये बी है, ये ए है, ये जीरो पोजीशन है, ठीक है। तो पहले तो ये पोजीशन पे था, फिर यहां से ऐसे गया, फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ये ए पोजीशन था, यहाँ पे वो बी पोजीशन पे गया, फिर यहाँ पे सी पोजीशन पे आया, फिर यहाँ पे वो डी पोजीशन पे गया, फिर यहाँ पे ई पोजीशन पे आया, तो ये पोजीशन जीरो, ठीक है। इसके बाद बी पोजीशन मैक्सिमम, इसके बाद सी पोजीशन अगेन जीरो, सी पोजीशन जो है वो अगेन जीरो, इसके बाद डी पोजीशन वापस आगे गया, वो आगे गया, इसके बाद ई पोजीशन अगेन जीरो।
तो ये मेरे भाई A2 जो ई हुआ उसको बोलते हैं 1 साइकिल। मैं आपको फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएगा, फिर लैम्बडा पे लेके जाएगा, फिर मैं आपको बोलेगा सेंसिटिविटी क्या है उसके बारे में समझाएगा कि यूटी में मिनिमम कितना थिकनेस हम डिस्कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो समझाएगा। लेकिन इसके लिए साइकिल समझना जरूरी है, इसके लिए समझा रहा हूं। देखो यहां पे ये सिंपल साइकिल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। और वो जो साइकिल है यहां पे आगे बढ़ते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द समथिंग टू मूव थ्रू वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड पीरियड। तो अभी ये साइकिल हो गया, लेकिन इसमें समझो 2 सेकंड लिया तो वो 2 सेकंड लिया उसने, तो वो जो टाइम है उसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है, यहां पे क्लियर लिखा है, उसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, एक साइकिल फिनिश करने में जितना टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे द टाइम रिक्वायर्ड द समथिंग मूव थ्रू वन कंप्लीट साइकिल, कितना साइकिल? 1 कंप्लीट साइकिल, तो उसको बोलते हैं पीरियड। ओके, द एग्जांपल इफ द स्विंगिंग बॉल अबव, ये यहाँ पे जो मैं अभी ऊपर का समझाया ना, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये लोग भाई साहब थोड़ा लेट जल्दी में समझा दिया। इफ द स्विंगिंग बॉल अबव मूव ओवर द पाथ ए बी सी डी ई इन 1 सेकंड देन द पीरियड ऑफ द साइकिल इज 1 सेकंड। तो उसका जो पीरियड हुआ वो 1 सेकंड, समझो वो 1 सेकंड के अंदर हुआ तो उसका जो पीरियड है वो 1 सेकंड होगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो साइकिल हुआ ना उसके ऊपर, द नंबर ऑफ साइकिल इन गिवन पीरियड टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो साइकिल है ना, साइकिल, उसको फ्रीक्वेंसी बोलना है आपको। कैसे? तो कि नंबर ऑफ साइकिल गिवन पीरियड, समझो 1 सेकंड में वो 3 साइकिल हो जाता है, तो 1 सेकंड के अंदर समझो मैं आपको ये बोलूं कि 1 सेकंड में कितनी बार वो घूम जाता है, तो 3 साइकिल बना लेता है वो। कितना? ये पेंडुलम था, ऐसे 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 ऐसे, लास्ट में ऐसे ऐसा फाइंड हुआ, राइट? तो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल और 5 साइकिल, 5, उसके बाद ये 6 साइकिल, 6 तक वो फिनिश हुआ, राइट? 6, तो उसका वो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 6 हुआ, राइट? मतलब भाई नया कोई रॉकेट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। कोई बंदे को हम लोग धक्का मारते हैं, या तो बॉल को हम यहाँ पे पकड़ के ऊपर से स्ट्रिंग से पकड़ते हैं, उसको धक्का मारते हैं, वो समझो मैं ये बोलूं 1 मिनट के अंदर वो 6 बार ऐसे 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 घुमा, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम कैसे ऐसा नीचे टक टक ऐसे घूमता ही रहता है ना, तो 1 मिनट के अंदर वो 6 बार घुमा, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 6 फ्रीक्वेंसी हुआ। सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो यहां पे लिखा द नंबर ऑफ साइकिल इन गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एकदम प्रिंसिपल है, बेसिक। ओके, द एग्जांपल इफ द बॉल स्विंगिंग थ्रू द 3 कंप्लीट साइकिल, 3 साइकिल में फिर बाद में वो शांत हुआ, या तो 3 साइकिल वो घुमा इन 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वो 3 बार घुमा। कितनी बार घुमा? 3 बार। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 3 साइकिल पर सेकंड। डेफिनेटली साइकिल पर सेकंड मतलब वो 1 सेकंड के अंदर 3 बार घुमा है मेरे भाई इसके। और उसने क्या किया है? 3 बार फिनिश किया होगा, A1, A2, A3, राइट? ऐसे 3 बार यहां तक वो स्टॉप हुए, तो ये जो है उसका फ्रीक्वेंसी हुआ। समझे आप? आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ द स्ट्राइक इन ड्रम, तो ड्रम तो हमने देखा है, यहां पे डम 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 बजाते रहते हैं हम लोग, हैं? तो ये जो ड्रम है, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी इज लो, उसका फ्रीक्वेंसी लो रहता है। तो उसका फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है? 50 साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर वो 50 बार क्या होता है? वो 1 सेकंड में वो 50 बार ऐसे 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 ऐसे, समझो, ठीक है? ये थोड़ा मैं ज्यादा जल्दी बना रहा हूं। ऐसे कितनी बार होगा वो? 50 बार होगा। कितनी बार होगा? 50 बार। ठीक है, 1 सेकंड का अगर मैं बात करूं तो ओके, ये तो ड्रम का बात हो गया। लेकिन हम पियानो वायर बजाते हैं, पता है ना? वो पियानो वो कोई होटल में भी बजता रहता है। कुछ लोग गल्फ तो मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन अमेरिकन कंपनी है, वहां पे कुछ पैसा भी इकट्ठा करते हैं तो वो बजाते हैं ना। गिटार क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, गिटार, गिटार। ठीक है, तो वो जो है उसको पियानो, द टॉप नॉट ऑन द पियानो हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 4100। मतलब ये जो तार यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, ये सब तार, वो 1 ही सेकंड में कितनी बार वो ऐसे वाइब्रेट होंगे? 4100 साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर शायद वो 4100 टाइम वो वाइब्रेट होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वाइब्रेट होगा तो हमको दिखेगा, फिर बाद में तो हमको वो तार दिखता ही नहीं है, पता है ना?
वो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो हमारा आंखों का कैपेसिटी वहां खत्म हो जाता है, उतना वाइब्रेशन हम लोग फिर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर ड्रम की बात करें, ड्रम हम बजाते हैं तो उसका जनरली अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली लिखा है, वो अप्रोक्सीमेटली, सर आपने तो बोला था अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मेरे को तो 10 ही मिल रहा है, तो मिल सकता है भाई, ये तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि 50 साइकिल पर सेकंड उसका होता है। ये ड्रम का क्या है, ये ड्रम है, और ये है पियानो वायर, पियानो वायर, पियानो है, और ये जो मैं रेड रेड कलर के ड्रॉ किया है वो पियानो वायर है। वो कितनी बार बजता है, 4100 साइकिल पर सेकंड, इतना वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज डिनोटेड इन 1 साइकिल पर सेकंड इज हर्ट्स। ओके, ये हर्ट्स का जो थे वो कोई साइंटिस्ट था, उसके नाम से, उसकी यादों में ये सब चीज रखा गया है, उसका नाम हर्ट्स। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई हमारा इंडिया का भी आएगा आने वाले टाइम में, उसका भी नाम से कुछ रखेंगे, ठीक है। अभी तो इन लोगों ने रख दिया है हर्ट्स, तो हम लोग उसको ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्स रखा गया है, क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज की जगह अगर साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हो या तो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, तो इसमें टाइम, वो जनरली बहुत सारे लोग है ना, हर्ट्ज आता है ना तो कंफ्यूज, हर्ट्ज क्या है, मतलब साइकिल पर सेकंड जो घूमता है उसको हम लोग हर्ट्ज में बोलते हैं, नया कुछ भी नहीं है, वो एक साइंटिस्ट था उसके नाम से रखा गया है हर्ट्ज, ठीक है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड डिनोटेड साइकिल पर सेकंड इट्स कॉल्ड हर्ट्ज, एंड 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, मतलब 2 साइकिल पर सेकंड मतलब 2 हर्ट्ज, 3 साइकिल पर सेकंड 3 हर्ट्ज, 5 साइकिल पर सेकंड 5 हर्ट्ज, राइट। ऐसा है, नया कुछ नहीं है। तो साउंड ट्रैवल इन मेटल एज वेल एज इन एयर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये साउंड जो है वो खाली हम लोग सुनते हैं ऐसा नहीं है, वो मेटल भी वाइब्रेट होता है। अगर मैं जोर से बोलेगा, मैं आपको ये बोलूं कि एक पेज है, पेज पेपर, पेपर उसको मैं साथ में ऐसा रख दूं और फिर मैं बोलूंगा तो भी पेज हिलेगा ना, वो ऐसा क्यों हो रहा है, पेज हिल रहा है ऐसा। अगर मैं नजदीक रख के मैं पेज के साथ बात करता हूं तो पेज थोड़ा दूर आगे पीछे होगा ना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे साउंड जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड है, साउंड इन मेटल एज वेल एज इन एयर, तो एयर में भी ट्रांसफर होता है और वो मेटल में भी ट्रांसफर होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ है उसमें भी साउंड ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा है, द साउंड इज वाइब्रेट एंड हैज अ रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, वो जो वाइब्रेट होगा साउंड, उसमें भी समझो कुछ भी चीज वाइब्रेट होता है तो वो भी फ्रीक्वेंसी में ही होगा ना, क्यों, क्योंकि उसका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, भले ही हमको दिखेगा नहीं, हमको वो वाइब्रेट होता है वो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन वो वाइब्रेट तो होगा ही, उसको भी फ्रीक्वेंसी में ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैन कैन हियर द वाइब्रेशन साउंड अप टू 20,000 हर्ट्ज। अभी देखो, मेरे को ये बोलो, ये यहाँ पे 20 हर्ट्ज है, कितना लिखा है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज नहीं लिखना है तो 20,000 लिखो आप, 20,000 हर्ट्ज, इतना ही आदमी है वो ऑडेबल है, मतलब सुन सकता है, इतना ही वो सुन सकता है, उसके आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग नहीं सुन सकते। फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल पर सेकंड, अगर मैं 20 हर्ट्ज बोलूं तो 20 साइकिल पर सेकंड ऐसा होगा तो ही हम लोग उसको सुन सकते हैं। साउंड को, ये भी एक साउंड ही है ना, साउंड प्रिंसिपल के ऊपर साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड बोलो या वाइब्रेशन बोलो, अभी ये अल्ट्रासोनिक में दोनों को सेम ही गिनना है आपको, राइट। अभी मैं ये बोलूं कि 20 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही हम लोग सुन सकते हैं, इसके ऊपर और भी फ्रीक्वेंसी होगा तो यही फ्रीक्वेंसी का हमारा काम है। तो हम लोगों को 20 किलो हर्ट्ज से आगे का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किस में यूज करना है, हमको अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हमको यही फ्रीक्वेंसी यूज करना है। लिखना है तो लिख लो, ये एग्जाम में पूछेगा आपका, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ही आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैन कैन हियर वाइब्रेशन साउंड अप टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। हाउएवर साउंड फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक टेस्ट यूनिट अबाउट 5 मेगा हर्ट्ज, मतलब एकम, दशक, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, राइट। एकम, दशक, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 लाख, अदरवाइज आप ऐसा समझो 5 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, 5 मेगा हर्ट्ज। तो हम लोगों को अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जनरली 5 मेगा हर्ट्ज से अगल बगल में, अदरवाइज उससे ज्यादा
या अगल बगल में, मतलब यहां से समझो, यहाँ पे भी मैं क्लियर लिखा है ना, अल्ट्रासाउंड, यहां से जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाता है उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और यहां से 20 हर्ट्ज से अंदर जब जाता है, मतलब और कम फ्रीक्वेंसी रहता है, तो उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों को यही काम, इसका ही काम है। किसका काम है? ये भाई साहब का हमको काम है। उसी से हम लोगों को इसी से हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से ही हमको डिफेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, ओके। हाउएवर साउंड इज, आई बात कर लिया, वाइब्रेशन अबव द ह्यूमन हियरिंग रेंज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। अबव ह्यूमन हियरिंग रेंज मतलब ह्यूमन कहां तक सुन सकता है, महसूस कर सकता है? 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। उससे अबव जब जाएगा, उससे और ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो उसको अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। ठीक है, द टू टर्म साउंड एंड वाइब्रेशन एज वी विल यूज देम विल मीन द सेम थिंग। तो क्या लिखा है? साउंड एंड वाइब्रेशन हम लोगों को मीन द सेम थिंग, सेम थिंग ही बोलना है, मतलब दोनों सेम ही है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे खाली अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कर रहे हैं ना, वहां पे। भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? भाई कोई तो आंसर दो चैट बॉक्स में प्लीज। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एडवांटेज अकोस्टो के डिफ्यूजन फील्ड एंड मेजरमेंट, और यहाँ पे ये जो हम लोग है, ये फंडा याद रखना है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो, द बेस्ट वे टू डिफाइन द साउंड इज टू से दैट इट इज अ वाइब्रेशन दैट ट्रांसमिट द एनर्जी बाय द सीरीज ऑफ द स्मॉल मटेरियल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये टॉपिक जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही लाइन के ऊपर हमको सारा काम करना है। क्या लिखा है? द बेस्ट वे टू डिफाइन द साउंड, साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे? इज टू से दैट वाइब्रेशन दैट ट्रांसमिट द एनर्जी, मतलब ये हुआ कि ये इससे आगे जो है उसका वाइब्रेशन जो होगा, वो वाइब्रेशन वो एनर्जी, साउंड एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, वो एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। अगर मटेरियल के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगा, और वही उसी काम को काम बाय सीरीज ऑफ द स्मॉल मटेरियल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा भले ही थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा वो मटेरियल का। समझो ये मैं प्लेट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये प्लेट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं वो प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट में मैं यहाँ पे प्रोब रखा, ठीक है, प्रोब रखो या ट्रांसड्यूसर, जो भी, सब लोग अपना अपना हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो नया रॉकेट नहीं, यहाँ पे मैंने प्रोब रखा। अभी क्या होगा, प्रोब के अंदर एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर प्रोब दिखाया, देखो ये प्रोब के अंदर ये जो है ना रेड कलर का, इसमें दिखाया ना, वो क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है। वो क्रिस्टल यहां से मैं क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। फिर क्या होगा, यहां जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोब के अंदर, ये क्या है, क्रिस्टल है, उसके ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको हिलाएगा। उसको क्या करेगा? हिलाएगा। जैसे पियानो वायर था ना, यहाँ पे ऐसे 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 वायर था ना बहुत सारा, वो वायर को हम हिलाते तो बजता है ना, बम्बूडी बजता है कि नहीं बजता है भाई? तो वो वाइब्रेट होता है ना, ये पियानो वायर में ये वायर वाइब्रेट होता है। वैसे यहां से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ये पियानो, ये क्रिस्टल है, वो वाइब्रेट होगा, और इतना वाइब्रेट होगा, इतना वाइब्रेट होगा कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो उसका काम ही हमको यही है ना, अल्ट्रासाउंड हमको प्रोड्यूस करना है। तो 20,000 मतलब 1 सेकंड में वो कितनी बार घूम जाएगा? 20,000 से भी ज्यादा। कुछ कुछ लोगों का तो 5 मेगा हर्ट्ज होता है, कुछ लोग 8 मेगा हर्ट्ज होता है, राइट? तो उतना वो वाइब्रेट होता है। तो वो वाइब्रेट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आगे ऐसे एक एनर्जी सा प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी समझो, यहाँ पे मैं अगर प्लेट रख लू, यहाँ पे कोई एक प्लेट में ऐसा मेजर करने के लिए, मतलब चेकिंग करने के लिए, तो प्लेट का इसमें अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, ए एटम सब है, वो यहाँ पे ऐसे सेटअप होंगे। अभी वो क्या करेगा, ये जो है वो इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, फिर ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, फिर यहां से ऐसा रिटर्न आएगा, राइट? तो अभी क्या होगा, ये भाई साहब इतना वाइब्रेट किया है कि इसकी तो फाड़ दिया है। क्या किसकी फट गई है? ये एटम को भी हिला देता है, इतना वाइब्रेशन। हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग सुन नहीं सकते हैं, क्यों? हम लोगों का तो कैपेसिटी भाई 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ही है, हम लोग इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
ठीक है, हम लोग उसको सुन नहीं सकते क्योंकि हमारी भी बैंड बज जाती है, हमारा भी एक लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो जाता है, समझे आप। तो अभी यहाँ पे ये जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, वो एनर्जी पहले हमने क्या एनर्जी दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया था, राइट। अभी यहाँ पे वो जो मारेगा वो मैकेनिकल एनर्जी डालेगा, क्या डालेगा, मैकेनिकल एनर्जी डालेगा। फिर यहां से रिटर्न आया, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, यहां पे जाएगा, तो यहां पे अगेन मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये अगर यहाँ पे मैं इसको वायरिंग सिस्टम अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले के साथ लगा दूं और डिस्प्ले में ऐसा सेटअप कर दूं, तो वहां पे ऐसा ऐसा दिखेगा जो भी है, राइट। तो यही फंडा है मेरे भाई, सब चीज का कांड किसके अंदर है, वाइब्रेशन के ऊपर। सब चीज हमको किसमें काम करना है, वाइब्रेशन में। डाइपेनेट्रन टेस्ट में हमको किसके ऊपर काम करना था, कैपिलरी एक्शन के ऊपर। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में हम लोगों को फ्लक्स लीकेज के ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज जो था उसके ऊपर। और रेडियोग्राफी टेस्टिंग में हम लोगों को पेनेट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भूलने का नहीं मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप यहां से सीख के गए हैं, भले ही आप कुछ भी हो स्ट्रांग बन जाने का, वहां पे जाकर बोल नहीं, इसमें ऐसा ही होता है, यही प्रिंसिपल काम आता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या होगा, अभी हम लोग यहां पे नहीं थे शायद, राइट, यहां पे थे। सीरीज ऑफ द स्मॉल मटेरियल डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा मटेरियल डिस्प्लेसमेंट होगा और वो मटेरियल के अंदर जाएगा। अगर जहां पे भी डिफेक्ट होगा वहां से जल्दी से साउंड वापस आएगा, क्योंकि वहां पे एयर होगा, शायद एयर होगा, राइट। अगर अदरवाइज एयर नहीं है तो दूसरा कुछ, लेकिन वहां पे साउंड को तो प्रॉब्लम होगा ना, साउंड तो सीधा जाएगा भाई, उसको तो कुछ पता नहीं है बीच में, अरे यहाँ पे तो पोरोसिटी है, भागो रिटर्न, फिर वापस रिटर्न आएगा मशीन के अंदर, मेजर कर आओ, यहां दिखाया पोरोसिटी, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा समझे आप। तो यही चीज हमको मेजर करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या लिखा है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, अप्लाइंग द अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सा है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, राइट, वो काम है। तो ये क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग अल्ट्रासोनिक साउंड टू द स्पेसिमेन। किसके ऊपर वो साउंड ट्रांसफर करना है, स्पेसिमेन के ऊपर, ओके। एंड डिटरमाइन इट्स साउंडनेस, थिकनेस एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद वो साउंड हम लोग किस में ट्रांसफर किया, स्पेसिमेन, या तो फिर जॉब, या तो कोई ऑब्जेक्ट, या तो ऐसा प्लेट, या जो भी बोलो आपकी लैंग्वेज में जो आप बोलो, उसके ऊपर ट्रांसफर किया। फिर उसके हिसाब से हम लोगों को थिकनेस, क्योंकि वो रिटर्न तो आएगा ना, वाइब्रेशन का काम क्या है, वो तो भाई रिटर्न आएगा। रिटर्न आएगा तो कितना रिटर्न आया भाई, ओके इतना आया, ओके यहाँ पे इस रिटर्न को ऐसा सेटअप कर दो, तो वो 10 mm थिकनेस है, 15 mm थिकनेस है, 15 जो भी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका थिकनेस भी चेक कर सकते हैं एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो सब खेल किसका है, ये वाइब्रेशन का, ठीक है, वेरी गुड। ऐसा बस ऐसा जब आप बोलते रहोगे ना तब मुझे भी एनर्जी आएगा, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे ना तो मुझे भी एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। द एनर्जी इज ओरिजिनेटेड इन समथिंग कोल्ड ट्रांसड्यूसर। वो सब चीज हम किस में ट्रांसफर करेंगे, ये एनर्जी देने, देखो ये हमने यहाँ पे तो बोल दिया अल्ट्रासोनिक टेस्ट इज प्रोसेस अप्लाई टू अल्ट्रासोनिक साउंड, लेकिन वो किससे कुछ तो ऐसा ऑब्जेक्ट या कुछ तो ऐसा चीज होना चाहिए उससे हम ट्रांसफर कर सके, या हम हाथ से ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, ऐसे हाथ से ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो तो हाथ से तो थोड़ा ही हर्ट्ज प्रोड्यूस होता है, राइट। हमें तो 20,000 से भी ज्यादा करना है, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, उतना वाइब्रेशन करना है। हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे हो जाता है वो, ठीक है। ड्रम का कितना है 50, और वो हमारा क्या बोलते थे पियानो वायर, गिटार का क्या है 4100, वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट होगा 4000। ऐसे ही ये ट्रांसड्यूसर भी भाई साहब ऐसा है कि वो बहुत वाइब्रेट करेगा, 20,000 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा, 20,000 से हर्ट्ज से भी ज्यादा, या तो 5 मेगा हर्ट्ज से भी ज्यादा, 8 मेगा हर्ट्ज से भी ज्यादा, 2 मेगा हर्ट्ज से भी ज्यादा। वो काम कौन कर पाएगा, ट्रांसड्यूसर, ओके। तो यहां पे क्या लिखा है, एनर्जी इज originated in something called transducer which cause material displacement within the specimen। वो क्या करेगा ट्रांसड्यूसर,
कोज द मटेरियल डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल थे, स्मॉल स्मॉल एटम थे, उस भाई साहब को धक्का मारेगा, उसको वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वो होगा विथ इन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के अंदर ही होगा। फिर ऐसा नहीं है कि यहां से कोई बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पानी के अंदर ऐसा होगा तो शायद थोड़ा पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि वो तरल है, ठीक है, वो जल्दी से निकल सकता है, क्योंकि उसमें इतना कैपेसिटी नहीं है एक दूसरे बॉन्ड को एक दूसरे के साथ स्ट्रांगनेस फील करने का, ठीक है। ओके, द ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस, क्या लिखा है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस है, वो डिवाइस है क्या, कौन सा, ये अल्ट्रासोनिक। देखो हम लोग पहले वाइब्रेशन के बारे में समझे, फिर साइकिल पर सेकंड के बारे में समझे, मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में समझे, फिर वो फ्रीक्वेंसी, मतलब देखो वाइब्रेशन को कुछ ना कुछ चीज से तो मेजर करना पड़ेगा ना हमको, हमें कैसा पता चलेगा उसको, इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी समझे। फ्रीक्वेंसी समझने के बाद फिर वो फ्रीक्वेंसी कितना तक हम लोग सुन सकते हैं, कितना आगे जाएगा तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बोले, अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे, वो सब समझे। इसके बाद वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उतना वाइब्रेशन हम किससे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम ये समझे कि ट्रांसड्यूसर से कर सकते हैं। और वो जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, अभी ट्रांसड्यूसर के अंदर घुसते हैं, वो क्या करता है, तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो क्या करेगा, बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल में करेगा, और इलेक्ट्रिकल हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे डिस्प्ले में, ठीक है। वेरी गुड, प्रोड, वेरी गुड, ये कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोड भी बोल सकते हैं, यस डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं। ओके, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। स्पीकर इन ऑडियो कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी बैक एंड फोर्थ मैकेनिकल मूवमेंट। तो स्पीकर में भी ऐसा ही होता है ना, स्पीकर कैसा ऐसा ऐसा होता रहता है ना, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, पहले ऐसे आएगा फिर रिटर्न आएगा, फिर ऐसे रिटर्न। तो ये स्पीकर का काम क्या है, वो भी ऐसे ही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी क्या होगा, यहां से मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी घुसा रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी घुसा रहा हूं। यहां पे मेरा कोई एक प्लेट है, वो 50 mm थिकनेस है, कितना है, 50 mm थिकनेस है, ठीक है। अभी यहां पे बहुत सारे ऐसे एटम होंगे, ठीक है। मैं बराबर ज्यादा जल्दी से जा रहा हूं तो मुझे ऐसा टाइम नहीं है ड्रॉ करने का, लेकिन आप समझ लो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एटम्स है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल आया, इसको ई लिखता हूं, इसके बाद ये जो है ना वो मैकेनिकल ट्रांसफर होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, जैसे ही इसके अंदर जाएगा वो मैकेनिकल एनर्जी जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, यहां से ऐसा 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 करके फिर ये रिटर्न आएगा, ये रिटर्न आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा, और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, वापस वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ट्रांसड्यूसर जो है वो, मतलब ट्रांसड्यूसर नहीं, क्रिस्टल जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। बीच में ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो आपको क्या बोलेगा, क्रिस्टल बोलेंगे, वो क्रिस्टल वापस इलेक्ट्रिकल में, फिर वो भाई साहब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग ऐसा डिस्प्ले के साथ चिपका देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टर्म क्रिस्टल एंड ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड इंटरचेंजेबल इन दिस चैप्टर। मतलब हम लोग क्या तो ट्रांसड्यूसर बोलो या तो फिर क्रिस्टल बोलो, जो भी बोलो आप अपने हिसाब से, कुछ लोग प्रोब भी बोलते हैं, राइट। देखो विकास सर ने लिखा है प्रोब भी बोलते हैं, यस हम लोग जनरली मार्केट में आजकल प्रोब भी बोलते हैं ना। कितना प्रोब है, कितना हर्ट्ज का प्रोब है, कितना कौन सा है, एंगल प्रोब है या नॉर्मल प्रोब है, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो प्रोब भी बोल सकते हैं। आपके हिसाब से आपको कम्युनिकेशन पता होना चाहिए क्या होता है, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है अमेरिकन लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं तो हम लोगों को ट्रांसड्यूसर ही बोलना है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हमें उससे वो नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें क्या अरेंजमेंट होगा, इसको मैं जूम करके ये दिखा रहा हूं, क्या करके, जूम करके। तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक जो है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलेंगे, अभी आपको पता चल गया, मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल वन एनर्जी टू अनदर एंड अनदर तो अगेन वन एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, फिर मैकेनिकल को अगेन इलेक्ट्रिकल, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन व्यू ए बिलो इलस्ट्रेट द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे देखो ये भाई साहब को, ट्रांसड्यूसर को यहाँ पे या क्रिस्टल को ऐसा चिपका दिया है, यहाँ ऊपर से एक इलेक्ट्रिक वायर दे दिया है, यहाँ पे वायर दे दिया है, तो यहां से समझो एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो एनर्जी वो वाइब्रेट होगा ना, क्या होगा, एनर्जी देगा। अगर पीजो पीजो को, क्रिस्टल को, जो भी प्रोब को हम लोग उसको हिला है, ऊपर से इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, यस
चलो अच्छी बात है। विजुअल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अप्लाइड टू द टू वायर कनेक्टेड टू द क्रिस्टल एंड कोजिंग द क्रिस्टल इज वाइब्रेट। यस डेफिनेटली क्रिस्टल वाइब्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेट होगा, देखो यहाँ पे भी दिखा है वाइब्रेट हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा समझने के लिए ये भी समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोजिज द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल टू एक्ट एंड कॉन्टेक्ट फॉर्मिंग वाइब्रेशन। अभी क्या होगा, वो मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा। समझो मैं यहां से, ये मेरा क्या है, क्रिस्टल है, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर और प्रोब। वेरी गुड, ये तीनों जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं, यहां पे वो जो जाएगा वो कैसा एनर्जी जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी जाएगा। यहां पे क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, राइट। अभी फिर यहां से ऐसे जा जाके फिर यहां से ऐसा रिटर्न आएगा, क्योंकि उसका तो काम है ना, वो इसके बाहर तो निकलने नहीं देगा, राइट। तो वो रिटर्न आएगा, फिर यहां पे कौन सा एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा, फिर ये प्रोब के अंदर जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो यही है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कैन ऑल्सो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयरफॉर अ ट्रांसड्यूसर कैन बोथ सेंड एंड रिसीवर एनर्जी। दोनों काम करेगा भाई, वो सेंड भी करेगा एंड रिसीव भी करेगा, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर दिखाया गया है, यहाँ स्पेसिमेन दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ऐसा कैसे रिटर्न जाता है वो एनर्जी, यदि यहाँ पे सब चीज दिखाया गया है। साउंड रिफ्लेक्शन विथ इन द स्पेसिमेन एंड रिटर्न टू द ट्रांसड्यूसर। क्या लिखा है, विथ इन द स्पेसिमेन। साउंड जो रिफ्लेक्शन होगा वो स्पेसिमेन के अंदर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसड्यूसर कैन आइदर पल्स और कंटिन्यूअस एनर्जी। तो ये आगे के चैप्टर में आएगा, तो इसको मैं डेप्थ में समझाएगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसड्यूसर, अगर ट्रांसड्यूसर जो है एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, या तो पल्स के रूप में होगा या कंटिन्यूअस एनर्जी के रूप में होगा। पल्स के रूप में होगा तो भी एक अलग सिस्टम है, कंटिन्यूअस में होगा तो आपको दो ट्रांसड्यूसर रखना पड़ेगा, दो रखना पड़ेगा, एक इस साइड एक उस साइड, एक यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। समझो यहाँ से डाल रहे तो एक यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रिसीवर एंड एक रिसीवर रहेगा, एक ट्रांसमिट वाला रहेगा। ठीक है, ओके, वी डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। द पल्स्ड ultrasound is defined in short group of transmitted vibration before and after with the transducer can act as a receiver। तो ये भी अभी मैं समझाया, वो रिसीवर एक रिसीव करेगा एक लेगा, ऐसा। ठीक है, स्टिल क्या लिखा है, स्टिल वाटर एंड ऑयल विल ट्रांसमिट द साउंड वेव वेरी वेल। क्या लिखा है, वेरी वेल। मतलब ये जो स्टील है, स्टील मतलब कार्बन स्टील आया, स्टेनलेस स्टील आया, ये सब चीज स्टील में सब चीज आता है, रॉट आयन आए। ओके, टाइप ऑफ स्टील के बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है यूट्यूब में, तो आप एक बार देख लो। अदरवाइज नहीं, स्टील इसका मतलब ये समझो आप, स्टील में बहुत सारा चीज आता है। ठीक है, कार्बन स्टील, अलोय स्टील, लो अलोय, हाई अलोय, P91, P22, वो सब चीज तो मैं डिस्कस किया वो, और स्टेनलेस स्टील भी उसमें आता है। ठीक है, स्टील में बहुत सारा। वाटर, पानी तो पानी है, पानी में भी और ऑयल में भी ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब कौन सा साउंड, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला वाइब्रेशन, उसको हम लोग मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, वो जो है वो किस में काम कर सकता है, स्टील में भी, पानी में भी, ऑयल में भी। एंड बट ये क्या लिखा है, ये है ना, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला जब तक आप यूटी करेंगे ना तब तक, क्योंकि हम लोगों को कप्लांट लगाना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, रीजन ही यही है मेरे भाई, ये जो है वो घनचक्कर है अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम करता है, वो साउंड को पास ही नहीं होने देता है। देखो पास भी होता है ना, मटेरियल अपना अपना सबका कैरेक्टरिस्टिक है, सभी मटेरियल में अपना अपना एक वेलोसिटी है वाइब्रेशन का, वो आएगा तो समझाएगा। एयर इज द पुअर ट्रांसमीटर, क्या है, पुअर ट्रांसमीटर है ऑफ द अल्ट्रासाउंड बिकॉज द पार्टिकल डेंसिटी इज लो एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट। हम लोग ट्रांसमिट द साउंड एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल टू पार्टिकल। देखो एयर जो है ना, उसका डेंसिटी 0 है। अगर डेंसिटी ही 0 है तो मैं किसको धक्का मारेगा, कोई धक्का मारने के लिए कोई तो पार्टिकल होना चाहिए ना, वो पार्टिकल ही नहीं है। एयर में तो कोई पार्टिकल जैसा है ही नहीं, उसका डेंसिटी ही नहीं है, डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 साइड है, तो फिर मैं किसको वाइब्रेट करेगा, किसको इतना सारा 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी अल्ट्रासाउंड किसको में डालेगा, किसी को नहीं डाल सकते। इसी की वजह से एयर का क्या है, 0 है। ठीक है, एयर इज पुअर ट्रांसमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स वाई द
put oil. That's why we put oil, grease, cellulose paste between the transducer and the specimen. तो हम लोग कपलांट की वजह से कपलांट यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि समझो मेरे पास ये प्रोब है, ठीक है, ये प्रोब है, देखो ये प्रोब में सीधे यहां लगा देगा तो काम करेगा? काम नहीं करेगा, राइट? ये प्रोब है समझो, और ये मटेरियल है हमारा, कार्बन स्टील है, 516 ग्रेड 70 का प्लेट है, मैं सीधा यहाँ पे डालेगा तो होगा, क्योंकि बीच में एयर आ गया है ना, भले ही स्मॉल मात्रा में एयर तो होगा, भले ही आप बोलेंगे सर हमने तो डायरेक्टली टच कर दिया है ना, लेकिन इसके बीच में तो कुछ होगा ना, थोड़ा तो एयर होगा ना, तो उसकी वजह से हमको पानी डालना पड़ेगा, या तो ऑयल डालना पड़ेगा, या तो कोई कपलांट का और कोई ग्रीस वगैरह डालना पड़ेगा, ये सब चीज डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा, वरना प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मटेरियल हेल्प टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल चेंज इट मूव द मीडियम एंड अनदर शोन इन बिलो। द इलास्टिक मटेरियल इज ऑल्सो फैक्टर। ओके, अभी किसी ने बोला था ना इलास्टिक मटेरियल में, अभी मैं भी समझाया ना आपको कि इलास्टिसिटी जिसका लो उसमें प्रॉब्लम, जिसमें अच्छा है उसका अच्छा बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहां पे एयर जो है उसमें कितना साउंड होगा, वो वेलोसिटी कितना होगा एयर के अंदर, 0. उसका डेंसिटी कितना है 0.01, अप्रोक्सीमेटली 0 तक ही है, इसी वजह से इसमें काम नहीं आएगा। लेकिन वाटर का देखो 1 है, अभी एल्यूमिनियम का देखो 2.71, और स्टील का तो देखो डेंसिटी कितना अच्छा है 7.8। इसका मतलब उसमें खट से काम होगा, अल्ट्रासाउंड जो है उसमें खट से पास होगा, वाइब्रेशन उसमें अच्छे से होगा। उससे थोड़ा कम वाइब्रेशन किसमें होगा, इससे और कम किसमें होगा, इससे और कम किसमें होगा, कम नहीं हुआ तो 0 ही हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ए एकोस्टिक साउंड है, ए इम्पीडेंस है, वो तो आगे के चैप्टर में आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन ये मैं वेलोसिटी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये चार्ट ड्रॉ करवाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है एयर में कितना उसका साउंड का वो है 0.33 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन वाटर में 0.48 किलोमीटर पर सेकंड, और स्टील में 5.9 kilometer per second. The visualize that the ball shows the above represent the internal structure, air, water and steel. तो यहाँ पे देखो कितना वाइब्रेशन जब हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, a practical example of the velocity of sound is different material is shown below. तो यहाँ पे मैंने ये वेलोसिटी अलग अलग आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये वेलोसिटी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, ट्रांसड्यूसर रखता हूँ, ठीक है। इसके बीच में मैं क्या रखता हूँ, वाटर। ये सब जगह पे मैं सब जगह पे वाटर रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, वाटर रख रहा हूँ। यहाँ से मैं ये ट्रांसड्यूसर है, यहाँ से ये पोजीशन में ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, कौन सा एनर्जी, यहाँ से पहले तो मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी देता हूँ, इसको ये मैकेनिकल में ट्रांसफर करेगा, फिर मैकेनिकल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा, और फिर यहाँ से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट मटेरियल इज शोन बिलो। वो ऊपर जो चार्ट दिखाया वो, इट विल टेक अ लॉन्गर द साउंड ट्रेवल थ्रू द मटेरियल एंड देन थ्रू द स्टील। देखो एयर में उसको ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये वाटर में ज्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद ये मटेरियल में उसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका वेलोसिटी कम है, यहाँ पे उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो साउंड वेलोसिटी इन स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम ग्रेटर देन वाटर। देखो 4 गुना ज्यादा है स्टील का, और ये देखो 4 गुना ज्यादा है वेलोसिटी, राइट। तो हम लोग जो प्रोब रखेंगे वो पानी के अंदर जो ट्रांसफर किया हमने वाइब्रेशन, वो कितना होगा, इतना वेलोसिटी उसका होगा। लेकिन मटेरियल के अंदर उसका वेलोसिटी कितना होगा, वो प्रोड से हमने सीधा वो वाइब्रेट किया स्टील के अंदर तो इतना होगा। तो ये हम लोगों का तो यही काम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक दिखाया गया ट्रांसड्यूसर, समझो यहाँ पे ऐसा ये करके जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा फिर आगे ऐसे जाता जाएगा। यहाँ पे भी पिस्टन दिखाया है साइकिल का, ठीक है। तो वेवलेंथ कैन ऑल्सो डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ द वेव ट्रैवल ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। अभी देखो, अभी हम लोग एंटर होते हैं वेवलेंथ के ऊपर, और वेवलेंथ जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, और वेवलेंथ अगर समझ लिया तो हम लोगों को अल्ट्रासोनिक टेस्ट
कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका सेंसिटिविटी क्या होता है, कितना डिफेक्ट तक ही हम अल्ट्रासोनिक साउंड पास करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, कितना हम लोग फ्रीक्वेंसी पास करेंगे तो हम लोगों को डिस्कंटिन्यू 5 mm का डिस्कंटिन्यू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, 3 mm का डिस्कंटिन्यूटी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वो ये लैम्बडा के हिसाब से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि लैम्बडा डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, तभी हमको पता चलेगा उतना डिस्कंटिन्यूटी हम कोई भी मटेरियल में फाइंड कर सकते हैं। अभी मुझे ये बोलो, डायपेनेट्रेंट टेस्ट में क्या लिमिट था? वो सरफेस के ऊपर जो था उसी का हम चेक कर सकते हैं, ओनली डायपेनेट्रेंट टेस्ट। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में जो मटेरियल मैग्नेट होता है उसी का हम लोग चेक कर सकते हैं, और रेडियोग्राफी टेस्ट में सब चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं चेक कर सकते हैं? लेमिनेशन चेक करना, लेमिनार टियर चेक करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन इसमें ये इसका भी लिमिट क्या है वो भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ, तो हम लोगों को ये समझो, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ कैन ऑल्सो डिफाइन एज अ डिस्टेंस ऑफ वेव ट्रैवल ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल हुआ, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है। और उसको बोलते हैं, यहां पे सिंबल उसका लैम्बडा है, रिप्रेजेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड लैम्बडा। तो यहां पे देखो, यहां पे एक पिस्टन दिखाया गया है, ठीक है। ये पिस्टन यहां पे ए पोजीशन में है, इसके बाद उसका पोजीशन बी हो गया, ऐसे जैसे ही इसका वाइब्रेशन हुआ तो ये यहां से गया यहां तक, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो लिखा है ना, ए 1 पोजीशन 2 3 4 ऐसा आगे पीछे होता रहेगा, यहां से एनर्जी गया तो वेलोसिटी यहां पे v है, और ये कब कब उसका कितना टाइम पे वो आगे बढ़ा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से मटेरियल खींच के दूसरी जगह जाना कुछ फिक्स टाइम के लिए, उसको बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है। The illustrated below show that transducer vibrate the fixed frequency f and transmitting the sound wave into the specimen। तो स्पेसिमेन के अंदर यहाँ पे साउंड ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग समझो इतना वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम लैम्बडा बोलेंगे। ये साउंड वेव है, ये वेलोसिटी यहाँ पे दिखाया गया है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय f। तो सबका v हमको पता है, स्टील का v पता है हमको, राइट। स्टील का भी पता है, एयर का भी पता है, एयर का तो 0 अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन ऑयल का पता है, ग्रीस का पता है, हम लोगों को सबका भी पता ही होता है। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी कौन सा टाइप का हम प्रोड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, 2 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, वैसे सब लिखा रहता है ना। तो हम लोगों को वी पता है, एफ पता है, तो लैम्बडा मिल जाएगा हमको, डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो लिखा है वो थोड़ा पढ़ लेता हूं और जल्दी जल्दी इस सेशन को क्लोज करते हैं। वैसे एक ही चैप्टर, एक ही पेज बचा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा टेंशन नहीं लेने का, अभी बस खत्म हो रहा है। द साउंड वेव मूव एट अ फिक्स्ड वेलोसिटी थ्रू द स्पेसिमेन। देखो सभी स्पेसिमेन का वेलोसिटी फिक्स रहता है, स्टील का वेलोसिटी फिक्स है, एल्यूमिनियम का वेलोसिटी फिक्स है, ऑयल का वेलोसिटी फिक्स है। ऑयल का मतलब वो जो अल्ट्रासाउंड है उसका वेलोसिटी, हाँ उसका वेलोसिटी फिक्स है। तो वेवलेंथ कैन बी चेंज्ड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज वाइब्रेटिंग चेंज। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज होता रहेगा। तो हमें लैम्बडा वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यहां लिखा गया है। यू कैन शॉर्टन वेवलेंथ इज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अगर आपको यहां पे देखो एक दूसरे के, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेगा तो लैम्बडा कम हो जाएगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम लेगा तो लैम्बडा ज्यादा हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो हमें लैम्बडा जितना हो सके उतना कम लाना है, जितना हो सके उतना कम लाना है। अगर कम लाएंगे तो हमको क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारा प्रोब है, ट्रांसड्यूसर है, उसको क्रिस्टल है, उसको कैसा यूज करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाला, सबसे ज्यादा वाइब्रेट करे वैसा फ्रीक्वेंसी वाला हमको यूज करना पड़ेगा, राइट। और ऐसा यूज करेंगे अगर तो हमें लैम्बडा स्मॉल मिलेगा, और लैम्बडा स्मॉल मिलेगा तो लैम्बडा डिवाइड बाय 2 करना है हमको, उतना डिसकंटिन्यूटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बोलूं कि समझो मेरे पास एक स्पेसिमेन है, स्टील का स्पेसिमेन है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर सेकंड है, तो v इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैं कितना प्रोड ट्रांसड्यूसर यूज करता हूं या प्रोड कितने का यूज कर रहा हूं, 3 मेगाहर्ट्ज का, तो f इज इक्वल टू 3 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो 3 मेगा को निकालने के लिए 10⁻² वो कन्वर्ट करिए, तो हम लोगों को लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो सिंपल है, ये v है, राइट,
ये एफ है, राइट। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, ये सूत्र है, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी 6 इंटू 10⁵ किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ आएगा, राइट। डिवाइड बाय 3 मेगाहर्ट्ज करेंगे तो 2 मिलीमीटर हुआ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू हमको कितना मिला, 2 मिलीमीटर, 2 mm, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लैम्बडा बाय 2 करना है, तो कितना आएगा, वो लैम्बडा 2 है डिवाइड बाय 2 है तो कितना आया, लैम्बडा 1 आया। तो लैम्बडा बाय 1 करेंगे तो 1 आया। तो ये हम 1 mm से नीचे का डिसकंटिन्यूटी फाइंड नहीं कर सकते, 0.5 वाला डिसकंटिन्यूटी हमको नहीं मिलेगा। समझे बात, सिंपल सा बात है। हम लोगों को लैम्बडा डिवाइड बाय 2 लाना है, तो हम लोगों को लैम्बडा डिवाइड बाय 2 लाए तो हम लोगों को 1 मिला। तो 1 से नीचे का डिसकंटिन्यूटी जो होगा ना वो नहीं मिलेगा, 0.5 वाला डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है प्लीज, 0.5 वाला डिसकंटिन्यूटी कोई भी मटेरियल में, अगर मैं वो मटेरियल 3 मेगाहर्ट्ज का मैं फ्रीक्वेंसी वाला प्रोब यूज करता हूं तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है भाई, कोई बोल सकता है, नहीं मिल सकता है। वेरी गुड, देखो किसी ने लिखा है, फैजन अर्चना सर ने लिखा है, एमडी फैजन अर्चना, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। नहीं मिलेगा मेरे भाई। अगर मुझे ये बोलो तो मैं ये फ्रीक्वेंसी 4 कर दूं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे मैं 4 कर दूं 3 की जगह, अगर मैं यह 4 कर दूं तो कोई कर सकता है कैलकुलेट, कितना आएगा, 6 डिवाइड कितना आया, 1.5। तो आया लैम्बडा इज इक्वल टू 1.5 अगर आता है, अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो लैम्बडा डिवाइड बाय 2 तो 1. लैम्बडा डिवाइड बाय 2 तो 1.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.75। तो मुझे 0.5 का तो भी नहीं मिलेगा, 0.1 का भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो है लैम्बडा डिवाइड बाय 2 हम यहाँ पे किया तो हम लोगों को 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मिला, और बाद में लैम्बडा डिवाइड बाय 2 किया तो हमको 1 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से नीचे का डिसकंटिन्यूटी हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों को अगर कम से कम डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना चाहिए तो हम लोगों के पास देखो वेलोसिटी फिक्स है, तो हम लोगों को क्या ज्यादा लेना चाहिए,